ये देखिए वार पलटवार की स्थिति अब ईवीएम को लेकर बनी हुई है, क्योंकि दो तस्वीरें मेरठ और साथ ही वाराणसी से सामने आई, जिसमें ये पाया गया कि ईवीएम को लेकर धांधली की जा रही है। ये आरोप दरअसल समाजवादी पार्टी ने लगाया। वाराणसी में जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ में अब इसी के मद्देनजर चौकसी बढ़ा दी गई है। गोंडा में पहरे पर अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी जुट गए हैं। बांदा में भी बड़ा बवाल देखा गया। वहीं इटावा में भी ईवीएम को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग बूथ पर तैनात हो गए हैं, जहां पर काउंटिंग की जानी है। लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, ये कैसे अब पहरेदारी दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ियां की जा सकती हैं। ऐसे में आप स्वयं जाएं, जहां पर ईवीएम मशीनें मौजूद हैं वहां पर निगरानी रखें और कोई गड़बड़ी की आशंका दिखाई दे तो सूचित करें। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए तस्वीरें कई चीजें स्पष्ट कर रही हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी इस पर सफाई दे दी गई है, लेकिन जो इस वक्त एन पहले काउंटिंग के आरोप लग रहा है, इससे कैसे आपकी पार्टी बचेगी? क्योंकि ये आरोप तो मतगणना के हो जाने के बाद भी लगता रहेगा। देखिए नेहा जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा रहे, ये आरोप निर्वाचन आयोग पर लगा रहे हैं। और मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आप लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग, जिसकी पूरी दुनिया भर में बड़ी प्रतिष्ठा है भारत के निर्वाचन आयोग की, आप उस पर इस प्रकार के आरोप लगा करके लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप स्वीकार करिए ना कि जनता ने आपको नकार दिया है। जो भी परिणाम आएगा, आप जीत जाएंगे तो जीत को स्वीकार करिए, हार जाएंगे तो हार को स्वीकार करिए। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सरमाथे रखना चाहिए। लेकिन ये जनादेश में पिछली बार भी जब हारे थे तो हारने के बाद ऐसी ही बौखलाहट भरे तमाम सारे तर्क गढ़ने का काम किया था। और आज भी जब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और तमाम मीडिया कर्मियों की राय निकल करके सामने आ रही है, तो ऐसे में इनकी हताशा साफ दिख रही है। और जिस तरह से इनके तमाम नेता दूरबीन लगा करके मतगणना केंद्रों को देखने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट हो जा रहा है कि उन्होंने मजाक बना रखा है इस पूरी व्यवस्था को, वो इसको हास्यास्पद बनाने का काम कर रहे हैं। और ये हताशा, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी वो पत्रकारों पर नाराज हो जाते हैं, कभी वो प्रशासनिक मशीनरी पर बेवजह के आरोप लगाने का काम करते हैं, गली मोहल्ले के प्रवक्ता बताने लगते हैं। मैं मानता हूं ये हताशा के स्वर हैं और अखिलेश यादव जी की ये हताशा के स्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है, चुनाव के रुझान क्या है। ठीक है, इस पर जवाब मैं अर्षद जी से लूंगी, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे कल जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा लेकर तमाम सवाल उठाए, तो उनके कार्यकर्ता बूथों पर मौजूद दिखाई दिए। ढोल मजीरे के साथ रात भर एक तरीके से जागरण का कार्यक्रम चलता रहा। ये तस्वीर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के सियासी गढ़ इटावा की है। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल मजीरे के साथ उस नवीन मंडी गेट पर डेरा डाले बैठे जहां ईवीएम रखी गई है। समाजवादी पार्टी को डर है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, लिहाजा रात में जब स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी पहुंचे, तो एसपी कार्यकर्ता उनकी गाड़ियों की भी जांच करते देखे गए। इटावा की तीनों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन कृषि मंडी उत्पादन समिति के प्रांगण में रखी गई है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में शिकायतें आ रही थी, जिस तरह से ईवीएम पकड़ी जा रही थी, बैलेट पेपर पकड़े जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मंडी परिसर बाहर गेट पे मौजूद हैं। हालांकि इटावा प्रशासन का कहना है कि एसपी कार्यकर्ताओं की ये बैठकी सिर्फ सांकेतिक है। इटावा में ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। पॉलिटिकल पार्टीज के आह्वान पर ये लोग बैठे हुए हैं। अब हमारी इससे बात हुई कि हमने व्यक्तिगत पूछा है कि यहाँ पर कोई आपको किसी तरह की शिकायत, तो उन्होंने बताया कि नहीं है। ये सांकेतिक है उनका, अभी वो लोग चले जाएंगे, किसी तरह की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। गोंडा में एसपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर
रात भर ढोल मजीरे के साथ गाते हुए इसी तरह जागते रहे। उधर मेरठ में भी एसपी कार्यकर्ता मुस्तैद नजर आए। ईवीएम की निगरानी के लिए एसपी कार्यकर्ता यहां 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रहे हैं। हाल ये है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खुद बीच बीच में दूरबीन से स्ट्रांग रूम पर निगाह बनाए हुए हैं। हमारे चारों कोनों पे हमारे आदमी बैठे हैं। इधर हमारी टीम है, गाड़ियों में अभी ये नंबरवारी से बैठेंगे। जो हमारे कम से कम 40-50 व्यक्ति हमारे गाड़ियों में सो रहे हैं और ये हमारे जाग रहे हैं। जब ये अपना वहाँ लेटेंगे तो वो आके यहाँ बैठेंगे। तो इनकी 3 बजे तक की रात की 3 बजे तक ये सब रहेंगे। उसके बाद गाड़ी में जो सो रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, ये अंदर गाड़ी में बैठेंगे। और इसी तरीके से चारों कोनों पे हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। अब बांदा की तस्वीर देख लीजिए। देर रात यहाँ बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता मंडी समिति पहुँच गए। एसपी कार्यकर्ताओं के जमा होने की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों और एसपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। एसपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बगैर चेकिंग के गाड़ियां मंडी समिति के अंदर जा रही थी। यूपी के शहर शहर से पूरी रात ऐसी ही तस्वीरें आती रही। कल यूपी में वोटों की गिनती होगी। इससे पहले ईवीएम को लेकर जिस तरह बवाल खड़ा हुआ है वो यकीनन लोकतंत्र की बहुत अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता। मेरठ से उस्मान चौधरी, गोंडा से अचल श्रीवास्तव और इटावा से अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।